हैं। आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चों में ने ये बात जरूर सुनी होगी कि एक एक के लिए तो 10-10 नौकरी हैं। वो किसी कभी उसको छोड़ देता है, कभी उसको ले लेता है, कभी उसको, और हमारे लिए एक भी नहीं है। तो बेटा क्या है, आप देखिए 5 सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी और इंग्लिश। 5 चीजें हैं। अगर ये आपके परफेक्ट हैं तो आप कभी बेरोजगार नहीं रह सकते। गवर्नमेंट जॉब आपकी 100% आपकी जेब में होगी, क्योंकि हर जगह यही है। आगे बात करता हूं बच्चों, अगर आपकी एज ज्यादा हो गई है तो आप किस तरफ फोकस कर सकते हैं? ओवर एज के कगार पर हो तो आपके लिए चांस क्या बचता है? अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आप बेटा एसएससी को फोकस कर सकते हैं। तो इसके एसएससी निकालने के बस 2 ही मंत्र हैं। भैया देखो, रीजनिंग और जीएस सबकी एक सी होती है। मैथ और इंग्लिश पे जिसका अच्छा फोकस है वो सीजीएल भी क्रैक करेगा, वो सीएचएसएल भी क्रैक करेगा। मैथ और इंग्लिश, इसके लिए 2 चाहिए। सीजीएल के लिए तो मैथ्स और इंग्लिश के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आपकी अच्छे नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप तैयारी मत करो। यदि आपका अच्छा करने का जज्बा भी नहीं है और आपके अच्छे हैं भी नहीं तो आप तैयारी मत करना बच्चों, अपना टाइम खोटी करोगे। हो सकता है 3-4 साल बिगाड़ के और फिर कुछ भी ना कर पाओ। तो बेहतर होगा कि आप दूसरी तरफ मूव कर लो, वरना बेरोजगार रह जाओगे। ठीक है, तो सीजीएल को वही बच्चा फोकस करे जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट है और इंग्लिश में इंटरेस्ट बना सकते हो। ठीक है बच्चों, मैं ये मानता हूं कि मैथ्स वाला बच्चा हर चीज सीख सकता है। जिसका मैथ्स अच्छा होता है वो हर चीज सीख जाएगा। ठीक है, चलो और आगे बात बोलूं बच्चों, सीएचएसएल की बात करता हूं। तो सीएचएसएल ये थोड़ी कम मेहनत से मिल जाता है, लेकिन इसमें टाइपिंग भी चाहिए होती है। सीजीएल से कम मेहनत में। इसमें यह जरूरी नहीं है कि आपका मैथ्स और इंग्लिश बहुत हाई फाई होना चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा भी आएगा तो चलेगा, बहुत हाई फाई आने की जरूरत नहीं है। टाइपिंग नॉर्मल वाली होती है, हो जाती है। लेकिन बच्चों सिर्फ एक ही पेपर होता है, फिर आगे सब्जेक्टिव वाला होता है एक 100 नंबर का पेपर, जिसमें एस्से और लेटर लिखने को आता है, चाहे हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में। एक पेपर में मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश 4 चीजें आती हैं। तो बच्चों इसको भी आप फोकस कर सकते हो। इसमें कोई फिजिकल नहीं है, आप फिजिकली अनफिट है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें फॉर्म डाल सकते हो और नौकरी का मजा ले सकते हो। कलर विजन वाले भी चलते हैं बच्चों यहाँ। ठीक है, आगे मैं अगर रेलवे की बात करूं तो अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप रेलवे की तरफ मूव कर सकते हैं। इनमें ग्रुप डी की वैकेंसी आती है जिसको हम सिर्फ 10th से ही ले सकते हैं। एनटीपीसी की आजकल वो बवाल मचा हुआ ही था, उसमें तो कट ऑफ हाई फाई चली गई। लेकिन ग्रुप डी एक ऐसी वैकेंसी है जो हजारों में आती है, 60-70 हजार, इस बार 1 लाख थी और अभी आपका उसका एग्जाम भी है। तो कुल मिलाकर के 18 से 33 साल इसमें एज चल जाती है बच्चों। ठीक है, तो ग्रुप डी आप अपना फोकस बना सकते हैं जिन बच्चों की एज ज्यादा हो गई है, क्योंकि ये इसमें होती है। और सीजीएल में कुछ पोस्ट के लिए 30 होती है, कुछ में 27 भी होती है, कुछ में 32 भी होती है, लेकिन सीएचएसएल में 18 से 27 होती है बच्चों। अगर मैं पुलिस एग्जाम्स की बात, देखिए हाँ, पैट और जो लेखपाल पैट के थ्रू होता है आजकल, पैट करके बैठ जाओ, 40 साल तक आप नौकरी देख सकते हो। एज ज्यादा हो गई है तो 40 साल वाला भी भर्ती हो सकता है। और अगर आप ओबीसी SC ST से बिलोंग करते हैं तो 45 तक भी इस भर्ती को देख पाएंगे। ठीक है, अगर मैं देखूं बच्चों कि पुलिस एग्जाम्स में अगर आपकी एज ज्यादा हो गई है तो आप किस तरफ फोकस कर सकते हो अपना, तो बेटा देखो, डीपी ड्राइवर, दिल्ली पुलिस, डीपी का मतलब है दिल्ली पुलिस, आप ड्राइवर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हैवी लाइसेंस बनवाना होगा, HMV, हैवी मोटर व्हीकल एक लाइसेंस होता है, एक LMV होता है, एक HMV होता है। LMV इसमें नहीं चलता, वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में चलता है। वो हर कांस्टेबल अब LMV से भर्ती होगा। लेकिन अगर आपको डीपी ड्राइवर में, दिल्ली पुलिस ड्राइवर में अगर एज हो गई है ज्यादा, कांस्टेबल की भर्ती नहीं देख सकते और कांस्टेबल वाले ही मजे लेना चाहते हो, ऐसी ड्यूटी लेना चाहते हो, लगभग बस तो बहुत कम चलानी पड़ती है, और वो भी पुलिस वालों को इधर से उधर, मान लो पुलिस वालों को सबको एक साथ लेके जाना है तो उनकी बस चलानी पड़ती है। ये ना सोचें कि दिल्ली में जाके सवारी बस चलाएंगे ये लोग, नहीं, दिल्ली पुलिस को इधर उधर ले जाना हो तो इनका काम आता है। तो बड़ी मजे की नौकरी है, क्योंकि बहुत कम इधर उधर बस चलानी पड़ती है इनको, बाकी टाइम फ्री रहते हैं। तो HMV इनके लिए चाहिए होता है हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, वो चाहिए हो तो बेटा 21 से 30 साल एज होती है। और ओबीसी के लिए तो 33। ये सब मैं जनरल की बता रहा था, ओबीसी में 3 और ऐड कर लो और SC ST में 5 ऐड कर लो जनरल वाली से, तो ये होता है। और अभी आने वाली है वैकेंसी, इसलिए मैं कह रहा हूं। और बेटा इसकी वैकेंसी अब कब आ रही है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, इसकी वैकेंसी बेटा जून में आ रही है। इसकी वैकेंसी कब आ रही है, जून में। जून में वैकेंसी आ रही है, अक्टूबर में रिटर्न होगा, देख लीजिए अब आप अगर कर सकते हो तो ये इसका जुगाड़ कर लो, ये बनवा लो। अगर बात करूं बेटा, अगर आपकी एज 18 से 25 साल है तो आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जा सकते हो दिल्ली पुलिस में, जिसमें सैलरी भी करीब करीब 50,000 महीने की हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है। 50 से प्लस ही होगी बेटा, इसमें भी 50 के प्लस सैलरी है और इसमें 50 के मतलब 1000।
तो ये AW असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर 18 से 27 एज होती है, 3 साल की छूट ओबीसी को और 5 साल की SC ST को मिल जाती है। तो वो 32 तक देख सकते हैं, ओबीसी 30 तक देख सकते हैं। इसमें 28 तक ओबीसी और 30 तक SC ST। तो ये मिनिस्ट्रियल वाला है। तो बेटा अगर आपकी एज ज्यादा हो गई है तो ये चांसेस हैं, और इसके फॉर्म आ रहे हैं मई में और इसके फॉर्म आ रहे हैं बेटा जुलाई में, इसके फॉर्म जुलाई में आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको संभावनाएं बता रहा हूं इस वित्त वर्ष में आपको कितनी सारी मिल सकती हैं। बेटा यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, इसमें 21 से 28 साल एज होती है। अगर मैं ओबीसी SC ST की बात करूं तो सबको 5 साल का आरक्षण मिल जाता है, 3 का नहीं, इसमें सीधा 5 का, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है उसकी अपनी चलती है यहां पर। तो 21 से 33 साल तक ओबीसी SC ST देख सकता है, जो कि बहुत उम्र है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एक भर्ती का तो अभी रिजल्ट आने को है, दूसरी 849 अनाउंस हो चुकी है जो कि बहुत जल्दी निकलने वाली है, वो भी इसी वित्त वर्ष में आएंगी। और कहता हूं कि अगर आप सिर्फ 10th पास हैं, अगर आप सिर्फ 10th पास हैं तो आप 3 वैकेंसी देख सकते हो। SSC GD, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएट हैं, अब मैं जी ओवर एज हो गया, ले मैं दोबारा 10th ही कर लेता हूं, तो हालांकि वो अब आधार कार्ड से लिंक करके खत्म हो जाएगा, पर 1 आध साल फायदा और भी उठा सकते हो, तो वो तुरंत 10th करके ये वैकेंसी देख सकते हैं। लेकिन इनमें फिजिकल ठीक ठाक चाहिए, इसमें जरूरत नहीं है, इसमें भी जरूरत नहीं है फिजिकल है। लेकिन आप पढ़ने में अच्छे हो, पढ़ने में अच्छे तो हो गए ही नहीं, क्योंकि अगर होते तो आपको 10th करने की जरूरत पड़ती दोबारा। आप सोचते हो सर मेरी आंख अब खुली है, तो बेटा आंख खुली है तो अब वो दिमाग काम थोड़ी ना करेगा आपका, जब आपकी बंद थी उस टाइम पे जो कर रहा था, है ना। तो कुल मिलाकर के SSC GD के आप देख सकते हैं 10th पास से ही। रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म जो 18 से 33 एज है, जिसमें ओबीसी के लिए 36 है, SC ST के लिए 38 है, तो बेटा उनमें 10th दोबारा करने की इसमें तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अपने आप को बेरोजगार ही नहीं मान रहे हो आप 38 तक, तो फिर तो बहुत गलत बात है। तो कुल मिलाकर के ये जॉब भी आप देख सकते हैं, ये भी लगभग बेटा 2019 में आई थी, और अब ये उससे पहले 18 में भी आई हैं, लगातार आ गई 2 साल। लेकिन बेटा 19 वाली का भी रिटर्न होने वाला है। ठीक है, 19 वाली का रिटर्न बहुत जल्दी अभी अनाउंस होने वाला है। एक बेटा SSC MTS के फॉर्म आ रहे हैं मार्च में, इसी महीने फॉर्म आने वाले हैं, तो ये जॉब भी आप 10th से ही देख पाते हैं। एक दिल्ली MTS के भी फॉर्म आने को है बच्चा, दिल्ली MTS के भी आपको फॉर्म बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, वो भी 10th पास की ही जॉब है। ठीक है, अगर आप सिर्फ 10th पास हैं तो ये जॉब देख सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं तो जितने भी पुलिस एग्जाम्स हैं वो तो आप दे ही पाते हैं बहुत आराम से। यूपी पुलिस का एग्जाम, कांस्टेबल और हेड ऑपरेटर, कांस्टेबल की वैकेंसी अभी आने वाली है। ठीक है बच्चों, बहुत जल्दी घोषित होने वाली है, तो अगर आप 12th हैं तो वो पेपर भर सकते हैं। और ये अगर आप हेड ऑपरेटर का फॉर्म भर चुके हैं तो ये भी आपका एग्जाम इसी वित्त वर्ष में होने वाला है। ठीक है, यूपी पुलिस के अंदर। दिल्ली पुलिस की बात करूं, अगर आप 12th पास हैं तो कांस्टेबल का फॉर्म आप भर पाएंगे जनवरी 2023 में, और हेड कांस्टेबल के 2 फॉर्म जो HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और AWO जो अभी बताए थे मैंने, वो आप एक मई में फॉर्म भरेंगे, एक जुलाई में फॉर्म भरेंगे। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 50,000 प्लस सैलरी मैं आपको बता चुका हूं। कांस्टेबल में भी इनकी सैलरी 45 के आसपास होती है, जो अब नए जा रहे हैं भर्तियों के, जो अभी ट्रेनिंग पे जाने को है आजकल में। ठीक है बच्चों, रेलवे NTPC ये भी 12th पास जॉब है, कुछ में ग्रेजुएट भी इसमें मांगते हैं। और बच्चा SSC CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ये एग्जाम यानी हायर सेकेंडरी बोलते हैं 12th को, तो 12th पास SSC 10+2 के नाम से जाना जाता है, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। इसमें टाइपिंग वगैरह चाहिए, और बेटा आपको ना फिजिकल की जरूरत है ना किसी की, बस आपका मैथ, रीजनिंग, GS और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट दमदार होने चाहिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। चाहे आपकी हाइट नहीं है, चाहे आपका मेडिकल फिट नहीं है, चाहे आप फिजिकल फिट नहीं है, यहां नौकरी ले जाओगे, लेकिन आपकी तैयारी में दम होना चाहिए। अब बेटा अदर स्टेट के जो पुलिस एग्जाम्स होते हैं, मान लीजिए हरियाणा पुलिस, बिहार पुलिस, कांस्टेबल के एग्जाम, वो सारे 12th पास देख सकते हो आप। ठीक है, तो 12th पास वालों के लिए ये संभावनाएं रहती हैं।